फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सब्यसाची ब्लाउज में क्या क्या नाप होते हैं, क्या क्या आपको मेजरमेंट लेने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना। और अभी तक नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब तो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा देना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लाउज में सबसे पहला मेजरमेंट होता है लेंथ। मतलब आपको ब्लाउज की लेंथ कितनी रखनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी ब्लाउज की लेंथ रखनी है। आप ब्लाउज की लेंथ कितनी भी पहनते हो, क्योंकि ये हाइट के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आपकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर 13, 14, 15 इंच तक आप ब्लाउज की लेंथ रख सकते हैं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा अच्छी है, आप लॉन्ग ब्लाउज पहनते हैं, तो आप 16 इंच भी यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर नॉर्मल जो ब्लाउज होता है वो 13 या 14, 15 इंच का तो होता ही है। दूसरा मेजरमेंट आता है आपके कंधे, आपके शोल्डर। जो ब्लाउज में नॉर्मल कंधे रखे जाते हैं वो 12 इंच होते हैं, मतलब 12 का आधा 6, क्योंकि हम जो ब्लाउज होता है फोल्ड करके काटते हैं। तो जो ब्लाउज में कंधे रखे जाते हैं 12, अगर आपको बोट नेक बनाना है तो आप 13 इंच के कंधे भी यहाँ पर रख सकते हो। इसके बाद आता है ब्लाउज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो होता है आपकी बस्ट। किसी को बस्ट में कंफ्यूजन होती है तो मैं चेस्ट बता दूँ। चेस्ट और बस्ट एक ही होता है। लेडीज की जो छाती होती है उनको बस्ट कहा जाता है, नॉर्मल चेस्ट हम इजी भाषा में हम चेस्ट कहते हैं। तो आपका जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है आपकी छाती। आपको अपनी छाती का नाप लेना है। उसके बाद आता है चौथा इंपॉर्टेंट मेजरमेंट, जो कि होती है आपकी कमर। आपको अपनी कमर का नाप लेना है। छाती के ठीक नीचे वाले हिस्से पे आपको कमर का मेजरमेंट लेना होता है। यहाँ पर मैंने वीडियो भी बनाई कि कमर कैसे नापते हैं, तो आप मेरा वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं कि मेजरमेंट कैसे नापते हैं। यहाँ पर आपको चौथा मेजरमेंट लेना होता है, वो होता है कमर का। इसके बाद जो मेजरमेंट आता है वो होता है कंधे से डॉट। कंधे के डॉट का मेजरमेंट इस वजह से नापते हैं ताकि जो आपका बस्ट है वो सही पे आए। अगर आपको पैड वगैरह लगाने होते हैं, आपके जो डॉट पॉइंट है ब्लाउज के वो बिल्कुल सही बैठे, तो यहाँ पे आपको कंधे से डॉट पॉइंट अपना नापना होता है। हर इंसान का जो डॉट पॉइंट होता है वो अलग अलग आता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मेजरमेंट आता है हमारा जो डॉट गैप होता है। डॉट गैप के आपको अपनी छाती का 10वां हिस्सा लेना होता है। और जिसकी जितनी छाती होती है ना, उसका 10वां हिस्सा आपका जो डॉट गैप होता है, इसका भी काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसके बिना जो हमारा बस्ट पार्ट है, जो बस्ट की राउंडनेस है, वो कंप्लीट नहीं होती है। तो जब अगर आप ब्लाउज बनाते हैं, ब्लाउज काटना जानते हैं, तो उनको पता होगा कि छाती का 10वां हिस्सा क्यों नापा जाता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप जिसका भी ब्लाउज बनाए उसका छाती का 10वां हिस्सा नाप के रखें, जो डॉट गैप में काम आता है। इसके बाद आता है आपकी जो ब्लाउज की नेक है उसका लेंथ, मतलब आप पीछे का ही ब्लाउज की लेंथ और आगे का जो फ्रंट नेक है उसकी जो लेंथ है वो कितनी रखते हैं। नॉर्मल जो आगे की लेंथ रखी जाती है वो 6 से 7 के बीच में रखी जाती है, पर अगर आपका डीप नेक ब्लाउज है तो आप पीछे की जो लेंथ है वो 12 से 14 के बीच में रख सकते हैं। ये कस्टमर के ऊपर होता है कि वो कितना पहनता है, पर नॉर्मल आगे की 6 से 7 की रखी जाती है और बैक में आप कितनी भी रख सकते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है आपको बाजू की लेंथ की। कस्टमर बाजू कितनी पहनेगा। यहाँ पर आप बाजू की जो लेंथ है वो 3 इंच से लेकर कट शेप से लेकर 3 से लेकर आप 22 इंच तक बाजू की लेंथ बना सकते हो। जो यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं इस बाजू की लेंथ 9 इंच है, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग बाजू की लेंथ रख सकते हो। बाजू की लेंथ रखने के बाद आता है बाजू की बॉटम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ये मोटे मोटे नाप है जो सिंपल मेजरमेंट है, ये ब्लाउज में हाथ ही आता है। चाहे आप सब्यसाची ब्लाउज बनाए, चाहे कोई सा भी ब्लाउज बनाते हैं, तो ये मेजरमेंट यूज ही होते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए अच्छा सा, और आप जो कहेंगे मैं उसी पे टॉपिक बताऊंगी और उसका सॉल्यूशन बताइए। अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। बाय बाय। कल मिलूंगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।